पापी मंगला नाम क्या करतारो वंदे वाणी विनायको अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। राम कथा सत्संग ऑनलाइन संगोष्ठी के मुख्य कर्णधार आदरणीय झाल सिंह पटेल जी और इस संगोष्ठी में पधारे हुए जुड़े हुए समस्त विज्ञजनों को, गुरुजनों को, विप्रजनों को मैं सादर नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं। आइए मिले समय का सदुपयोग करते हुए मैं श्री राम राम संवाद कथा प्रसंग पर आपके बीच कुछ विचार देने का प्रयास कर रहा हूं। चौपाई है, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता क्षमा मंदिर दो भ्राता। परशुराम अंत में भगवान से क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं कि ऐ प्रभु, मैं आपको अज्ञानतावश बहुत से अनुचित बातें कह दिया, कठोर बातें कह दिया। क्षमा मंदिर दोनों भाई मुझे क्षमा कर देंगे। ये तो हुआ चौपाई का साधारण भाव। आइए यथामति ये प्रसंग आपके बीच रखने का प्रयास करूं। ये विश्वामित्र जी की यात्रा है। राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी यात्रा करते हैं और इस यात्रा में, ये विश्वामित्र जी की यात्रा अंतःकरण के समर्पण की यात्रा है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार यज्ञ रक्षा करते समय ताड़का का वध होने के पश्चात विश्वामित्र जी के जीवन में समर्पण आता है। समर्पण कर देते हैं, आयुध सर्व समर्पित के समस्त आयुधों को समर्पित कर देते हैं। तब ऋषि जी निज नाथ जिन्हीं विद्या निधि कहूं, विद्या जिन्हीं, ये जीव के जीवन का, मन का समर्पण है। आगे अहिल्या का उद्धार करते हैं। अहिल्या हमारी जीवन की बुद्धि है और अहिल्या के जीवन में समर्पण अर्थात बुद्धि का समर्पण। और जब जनकपुर में विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जाते हैं तो समाज के दो समाज सुधारक, दो महापुरुष जो समाज में एक समस्या का समाधान करने के लिए आए थे और समस्या का समाधान करते करते समस्या बन जाते हैं, भगवान को पहचान नहीं पाते और अंत में जब भगवान को पहचानते हैं तो दोनों महापुरुषों में समर्पण हो जाता है। एक जनक जी जो ये प्रसंग की पूरी समाप्ति के बाद अंत में समर्पण करते हैं। जनक जी धनुष टूटने के बाद, अहंकार की शिव धनुष का खंडन करने के बाद और परशुराम के समर्पण के पश्चात ये समर्पण करते हैं और ये अहम का समर्पण है। और परशुराम जी जिसके समर्पण की कथा, ये चित्त का समर्पण है। अर्थात जीव के विश्वामित्र जी की यात्रा जो है जीव के जीवन के अंतःकरण के समर्पण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की समर्पण की यात्रा है। तो आइए हम सीधा चलते हैं प्रसंग में। रामचरितमानस की कथा प्रसंग के अंतर्गत जनकपुर में धनुष टूट चुका है, सीता जी के द्वारा वरमाला पहनाई जा चुकी है। प्रसंग ऐसे ही समाप्त सा लगता है लेकिन प्रसंग समाप्त नहीं होता। वहां नाटकीयता का एक ऐसा चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। एक नाटकीय ढंग से कथा प्रसंग मोड़ ले लेता है। धनुष यज्ञ की खबर सुनकर के परशुराम जी का आगमन होता है। ते ही अवसर सुन शिव धनुभंगा, आई भृगुकुल कमल पतंगा। और शिव धनुष माने शंकर जी उनके गुरु हैं, गुरुदेव के धनुष को तो टूटना ये मानते हैं कि मेरे गुरुदेव का अनादर है। क्षत्रिय जाति के द्वारा मुझे चुनौती दिया जा रहा है। ऐसे सहस्त्रबार शास्त्रार्जुन की चुनौती उन्होंने स्वीकार किया था और परशुराम यही अनुभूति कर लेते हैं कि
आज धनुष तोड़ करके भी क्षत्रिय जो है मुझे चुनौती दे रहा है और 21 बार अपने फरसा से क्षत्रियों को विहीन कर दिया था। और आते हैं तो जनक जी के ऊपर बिगड़ पड़ते हैं, तो जड़ जनक धनुष के तोड़ा। जैसे चौपाई का पहला शब्द है, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता। परशुराम जी जब आते हैं तो भगवान को नहीं पहचानने के कारण से अज्ञानतावश बहुत सी अनर्गल बातें, अनर्थ बातें कह चुकते हैं और उसी के लिए क्षमा प्रार्थी हैं यहाँ। तो कौन कौन से अनुचित बात कहते हैं वो इस प्रसंग के पूर्वार्ध में आपको दिखाई देता है। जब धनुष यज्ञ पर आए, राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ विश्वामित्र जी को, वो हर्षित हो जाते हैं। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। फिर उनका ध्यान खंडित शिव धनुष की ओर जाता है, टूटे हुए शिव धनुष की ओर जाता है, तो उनके जीवन में क्रोध आ जाता है। देखे चाप खंड मही डारे, और मेरे गुरुदेव का धनुष तोड़ करके मेरे गुरुदेव को अपमानित करने वाले कौन हो सकता है। तो सबसे पहले जनक जी के प्रति अनुचित वाणी का प्रयोग करते हैं। कहो जड़ जनक धनुष का तोड़ा। ऐ जड़ जनक, जिसको संसार ज्ञानी के नाम से जानते हैं, ज्ञानी जनक को परशुराम जी जो है अपने अज्ञानतावश जो है जड़ जनक कहते। कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा, सहस्र बाहु समसोरी कुमोरा। सहस्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु ने जिस प्रकार से मुझे चुनौती दिया था, उसी प्रकार से ये धनुष का भंजन करने वाले मुझे चुनौती दे रहा है। और वहां सब भयभीत हो जाते हैं। राजा महाराजा भी उनके क्रोध को देख करके प्रणाम करते हैं कि तू समेत कई कई नामा लगे करन तब दंड प्रणामा। और इस समाज में को संतुलित करने के लिए भगवान राम बोल पड़ते हैं कि नाथ संबुधन भंजनिहारा, वही है को एक दास तुम्हारा। अरे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही हो सकता है, और दास के लिए क्या आज्ञा है। दास आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है। उसी समय लक्ष्मण जी पर प्रहार होता है। लक्ष्मण जी उनकी ममता को दूर करने के लिए कुछ प्रयास करते हैं। जिस धनुष के प्रति शंकर जी ने ममता त्याग कर दिया, त्रिपुरारी धनुष, जिसे त्रिपुरासुर का वध हुआ था, और जनक जी को दे दिया। जनक जी ने तोड़वाकर धनुष के प्रति अपनी ममता जो है तोड़ दिया, ममता छोड़ दिया। उसी प्रकार से आप इस धनुष पर ममता क्यों जोड़े हुए हैं। यही धन पर ममता कही हेतु तूने रिसाई का भृगुकुल केतु। तो वहां लक्ष्मण पर भी बिगड़ पड़ते हैं, बिगड़ जाते हैं। लक्ष्मण को भी खरे खोटे सुनाते हैं, जो नहीं कहना चाहिए, जो उचित नहीं है। ये सब तो जनक जी को, राम जी को, लक्ष्मण जी को और सब सभा जो है भयभीत हैं। इस प्रसंग में मुख्य दो भाग हैं। एक तो लक्ष्मण परशुराम संवाद, लक्ष्मण जी के द्वारा उनकी ममता पर प्रहार किया जाता है, और एक है राम राम संवाद, राम जी के द्वारा उनकी अहंता पर प्रहार किया जाता है। परशुराम भगवान का अंशावतार है, भगवान राम पूर्णावतार है। परशुराम एक नदी की तरह है, और नदी सामान्य परिस्थितियों में जो है जीवन का संचालन करती है, जीवन दायी प्रेरणा प्रदान करती है, जीवन देती है नदी। और यही नदी में बाढ़ आ जाए तो वही विनाश का कारण बन जाता है। तो परशुराम रूपी नदी में क्रोध रूपी बाढ़ आ गया है, जिनके समाज विनाश की ओर जा रहा है। और उस नदी को रोकना है, नदी के बाढ़ को रोकना है, तो उसके लिए राम की वाणी जो है घाट बन जाता है। घाट सुबद्ध राम वर बानी, बांध बना करके, घाट बना करके राम जी जो है परशुराम जी के अनुचित वाणी को रोकते हैं। तो प्रसंग उस विशेषकर मुख्य रूप से ये राम राम संवाद का है, अर्थात राम और परशुराम संवाद का है। तो राम जी का पहले वचन परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए कहते हैं, नाथ संबुधन भंजनिहारा, हो जाए को दास तुम्हारा।
शिव धनुष तोड़ने वाला मेरा दास नहीं हो ही नहीं सकता। शिव धनुष तोड़ने वाला तो मेरा सहस्त्र बाहु के समान शत्रु है। और उसके पश्चात परशुराम कहते हैं, या तो अपना नाम राम कहना छोड़ दो या फिर मेरे साथ युद्ध करो। तो भगवान राम बोले कि हमसे युद्ध हुआ नहीं जाता, हम युद्ध कर नहीं सकते, बिना युद्ध करे ही हम हार जाते हैं, और इसलिए आप हर प्रकार से बड़े हैं मुझसे। कैसे बड़े हैं? तो कहते राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। मेरा नाम तो 2 अक्षर का नाम है, राम छोटा नाम है, और आपका तो 5 अक्षर का परशुराम। तो नाम की दृष्टि से देखें तो आप ही बड़े हैं। और देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। और गुण की दृष्टि से देखा जाए आते हैं और लीला करते हैं, और आज सगुन रूप में लीला कर रहे हैं। तो कहते हैं तत्वतः मेरे में तो कोई गुण है ही नहीं। और गुण की बात कहते हैं तो मेरे एक धनुष है, और उस धनुष में जो रस्सी है, धनुष की रस्सी, वही एक ही गुण है उसमें, और मेरा कोई गुण नहीं है। गुण केवल धनुष का है, और वो भी धनुष जो है जरूरत पड़ता है तो चढ़ा लेते हैं, और जरूरत नहीं होता, काम समाप्त होने के बाद धनुष की रस्सी उतार दिया जाता है। तो मुझ में कोई गुण नहीं है, और गुण यदि कहते हो तो मेरे धनुष का है एक गुण, लेकिन आप में तो 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आप में जो है 9 गुण है, और इस दृष्टि से भी आप बड़े हैं, अर्थात 9 गुण ये ब्राह्मण के गुण हैं। परशुराम जी जो है ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, ब्राह्मण हैं, जमदग्नि के पुत्र हैं, लेकिन उनका कर्म जो है, जन्मना ब्राह्मण है लेकिन कर्मणा क्षत्रिय है। और इसी प्रकार से विश्वामित्र जी जो है जन्मना क्षत्रिय है, राजा है, लेकिन उनका कर्म जो है ब्राह्मण का है। तो हर प्रकार से हार जाते हैं भगवान राम, और परशुराम को इस हार के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन परशुराम जी जो है समझ नहीं पाते। और उसके पश्चात विष्णु का धनुष देते हैं उनको। जब बार बार फरसा उठाते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति को ही अपने आप का परिचय बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण के रूप में और क्रोधी के रूप में और विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही के रूप में परिचय देते हैं, और बार बार फरसा उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस हाथ से फरसा उठाते वो हाथ जो है चलता नहीं है, फरसा जो है स्तंभित हो जाता है, और जो परशुराम जो काटना चाहता है तो पाता, तो परशुराम को एक भास हो जाता है। पहले तो परशुराम राम को राजकुमार राजा ही समझ रहे, भगवान के रूप में दर्शन नहीं करते किए थे। तो जैसे ही हाथ स्तंभित हुआ, फरसा नहीं चला, तो उनको भास हुआ कि लगता है कि ईश्वर का अवतार हो चुका है, सचमुच ईश्वर का अवतार है क्या। और उनकी परीक्षा करने के लिए वो धनुष, विष्णु जी का धनुष जो है देते हैं कि राम रमापति कर धनु लेहु, कैंत्यों मिटे मोर संदेहु। है ना, राम है रमापति, इस विष्णु के धनुष को, एक धनुष को तो आपने तोड़ दिया, इस धनुष को खींच के बता दीजिए तो मेरा संदेह, मेरा भ्रम दूर हो जाएगा। और तुरंत आप ही चले गए हो। परशुराम जैसे ही धनुष देने के लिए प्रयास करना शुरू किया, और भगवान राम हाथ आगे नहीं बढ़ाया, धनुष अपने आप अपने ईश्वर तक जो है पहुंच जाता है, उसके हाथ में पहुंच जाता है। अर्थात ये परशुराम जी की समस्या जो है चित्त की समस्या है, और चित्त जो है के प्रतीक अहंकार की बुद्धि अजय मन से चित्त महान, चित्त का धनुष जो है भगवान के बिना प्रयास के जो है वो खींच जाता है। तब परशुराम को ज्ञान हो जाता है कि नहीं,
मुझे भ्रम हो गया था, मैं राजकुमार मान लिया था, लेकिन वास्तव में प्रभु का अवतार है, ईश्वर ही है। ऐसा उनको ज्ञान हो जाता है, राम के प्रभाव को जान लेता है भगवान के वचनों से और ये सारंग धनुष के खिंच जाने से। तो जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित ज्ञान, जोरी पानी बोली वचन हृदय न प्रेम अमार। और जब ज्ञान जाना माने ज्ञान हो गया, पहले अज्ञानता था, और उस समय जो है भगवान को समर्पण करते हैं, 9 बार जय जयकार करते हैं, जय रघुवंश वनज वन भानु से लेकर के 9 बार जय जयकार करते हैं। भगवान ने जो 9 गुण ब्राह्मणों का बताया था, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, तो उसी 9 गुणों के कारण से यहाँ परशुराम जो 9 बार जय जयकार करते हैं और 9 बार जय जयकार करके अपने चित्त को जो है समर्पित कर देते हैं। ये चित्त के समर्पण का प्रसंग है। तब यहाँ आता है अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। ऐ नाथ, मैं अज्ञानतावश बहुत से अनुचित वचन आपको कह डाले जो बोलना नहीं चाहिए। वचन 2 प्रकार से हो सकता है, उचित वचन और अनुचित वचन, मीठा वचन और कठोर वचन। और उचित वचन की सार्थकता समाज में है, जीवन में हमें मीठा वाणी बोलना चाहिए। जीवन में उचित जो जैसे जो मर्यादा लिया हुआ हो वो उचित वचन है, और जो मर्यादा तोड़ दे, जबरदस्ती गुस्सा आ जाए, विकारों को लेकर के हम वचन बोले तो अनुचित वचन है। तो परशुराम जी कहते हैं अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैंने संकेत किया था जनक जी को भी अनुचित वाणी बोला था, ज्ञानी जनक को जड़ जनक कहा, राम के प्रति भी, लक्ष्मण के प्रति भी। और यहाँ तक कि धनुष तोड़ने वाले का पता नहीं चलेगा तो न तो मारे गई हैं सब राजा मारे जाएंगे। पूरा समाज जो है उनकी अनुचित वचन से जो है व्याकुल था, त्रस्त था। अर्थात परशुराम का आगमन किस रूप में होता है? तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। भृगुकुल के कमल को खिलाने वाले दोपहर के सूर्य के रूप में आते हैं। राम जी जहाँ शरतकालीन सूर्य हैं, तो परशुराम जेठ माह के दोपहर की सूर्य के समान। और इस प्रसंग में देखा जा सकता है जीवन में अंधकार तो एक समस्या है ही, लेकिन प्रकाश भी कभी कभी समस्या हो जाता है। जब प्रकाश लाइट अधिक हो जाए और ऐसा अधिक प्रकाश दुखदायी है, तो परशुराम समाज की समस्या का समाधान करने के प्रकाश के रूप में आए थे, अंशावतार के रूप में आए थे, लेकिन वही जो है समस्या बन जाता है। तो अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, राम जी को भी अनुचित कहा। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। इन्होंने शिव धनुष को तोड़ा है, वो सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, माने राम को चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं। लक्ष्मण जी को भी अनुचित वाणी बोलते हैं। रे निप बालक काल बस, बोलत तो ही न संहार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संतार। लक्ष्मण के स्वरूप जो तात्विक स्वरूप है, शेष सहस्र शीश जकारण, तो अवतरे भूमि भय तारण, इनको समझ नहीं पाते। राम के तात्विक स्वरूप को, ब्रह्म को समझ नहीं पाते और कठोर वचन कहते हैं। और कठोर वचन, अनुचित वचन के बारे में और है, रेसठ सुनहि स्वभाव न मोरा। अरे सठ, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। और है केवल मुनि जड़ जान ही मुनि, मुझे केवल, अरे जड़, मुझे केवल जड़ मुनि ही जान रहा है। विश्वामित्र जी की ओर भी इशारा करते हैं अनुचित वचन कहते हुए। कौशिक सुनहु मन यह बालक। कौशिक माने आए विश्वामित्र जी, ये दोनों, ये बालक जो है मंद हैं, संभल कर नहीं बोल रहे हैं। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालक। मुझे तो ऐसा लगता है अपने कुल को नष्ट करने वाला है, निज कुल घालक के रूप में कहते हैं। ये सूर्यवंश रूपी चंद्रमा को कलंकित करने वाले दिखाई देते हैं। राकेश निपट ड्रंकुश,
अबुध अशंकु ज्ञानी राम जी को जो है अबुध कह देते हैं। कटुवादी बालक वध योग, ये तो कठोर बात बोलने वाले हैं, जहर के समान वचन उगलने वाले हैं। ये बालक तो केवल मारने लायक, वध के लायक है। और अंकित बात कहते हैं, मन मलिन तन सुंदर कैसे। तन सुंदर जरूर दिखाई दे रहा है, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, लेकिन मन जो है मलिन है, और मन की मलिनता के कारण से ये कैसे सुंदर हो सकते हैं। विषरस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने की घड़े पर जहर उगल रहा है, इनकी वाणी जो है जहर के समान है। किन्न बहुत जड़ जमपुर गेहूं, इसी प्रकार से शंभु शरासन तो रिसठ करस्ती हमार प्रभु। सठ भी कहते हैं कि अरे सठ, शिव धनुष मेरे गुरुदेव के धनुष को तोड़ करके मेरे गुरुदेव को अपमानित किया है और मुझे समझाना चाह रहा है। माने अग्नि में घी डालने का प्रयास कर रहे हो, शीतल करना चाह रहे हो, ठीक बात नहीं। भंजे चाप दाप बड़ बाढ़ा अहमति मनहु जीती जग ठाढ़ा। तो परशुराम प्रस्तुत प्रसंग में सात्विक अभिमान के रूप में दिखाई देता है, और सात्विक अभिमान जब जीवन में आता है तो ब्रह्म दिखाई नहीं देता, ब्रह्म को समझ नहीं पाते, राम और लक्ष्मण को वस्तु स्थिति को समझ नहीं पाते। तो रामचरितमानस में अहंकार की बात करें तो आप सब जानते हैं, शिव धनुष जो है समष्टि चेतना के अहंकार है, शंकर जी भी समष्टि चेतना के अहंकार है। अहंकार शिव बुद्धि और व्यष्टि अहंकार के रूप में देखें तो परशुराम सात्विक अहंकार, बाली राजसिक अहंकार और कुंभकर्ण तामसिक अहंकार के रूप में हमारे जीवन में आता है। और अहंता और ममता जब जब जीवन में आता है तब तब ईश्वर का बोध, आत्मबोध, अपने स्वरूप को जीव जो है भूल जाता है। तो भगवान राम उनके अहंता पर प्रहार करते हैं, उनके अहंता को दूर करने का प्रयास करते हैं। अहंकार जीवन में केवल और केवल ज्ञान के द्वारा ही दूर हो सकता है। तो मानस में जितने भी अहंकार हैं या हमारे जीवन में जितने भी अहंकार का स्वरूप है, चाहे वो भक्तों के जीवन का भी अपमान क्यों ना हो, जैसे नारद जी को अपमान हो गया, कुछ पल के लिए हनुमान जी को अपमान हो गया, तो भगवान भक्तों के जीवन के अभिमान को भी किसी न किसी रूप में जो है दूर करते हैं। तो ज्ञान के द्वारा ही अभिमान का निवारण होता है। इसलिए अखंड ज्ञान स्वरूप राम जो है समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अहंता वश समझ नहीं पाते, और लक्ष्मण जी उनकी ममता पर प्रहार करते हैं, जन पर ममता के हेतु। और अंत में कुछ समय के पश्चात उनकी अहंता और ममता का निवारण हो जाता है। तो उसके बाद समझ जाता है कि ईश्वर का अवतरण हो गया, तो समर्पण कर देता है। तो दोनों भाई बहुत अनुचित, दोनों भाई को जो है प्रस्तुत प्रसंग में बहुत अनुचित कह रहे हैं। और इसका भास परशुराम जी को पहले नहीं था, जब उनके जीवन में अभिमान था, क्रोध के वशीभूत हो गया था। लेकिन जब धनुष खिंच गया तो समझ गया कि प्रभु का अवतरण हो चुका है, ज्ञान हो जाता है, राम का प्रभाव को जान लेते हैं, राम के स्वभाव को जान लेते हैं। उसके बाद अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, अनुचित कहने का कारण है अज्ञानता, और अज्ञानता का कारण है क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत के बिनु अज्ञान। जब धनुष यज्ञ मंडप में आए थे तो अखंड राम को देखने के बाद खंडित धनुष को देखा, तभी उनका क्रोध जो है बढ़ जाता है, द्वैत की वृत्ति उत्पन्न हो जाता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध नहीं होता, और द्वैत जो है बिना ज्ञान के नहीं होता। तो परशुराम जी के जीवन की अज्ञानता उसी को स्वीकार करते हैं कि अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, मैं अज्ञान वश आपसे जो है बहुत प्रकार से अनुचित वचन कहा। और ठीक इसी प्रकार के वचन भगवान राम ने भी कहा था, अज्ञानता वाली बात। कब कि जब परशुराम जी लक्ष्मण पर भड़क उठे, राम पर भड़क उठे, सभासद पर भड़क उठे, तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी का अपराध क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण जी दुधमुहा बालक है, और बालक क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है इनको समझ नहीं पाता, तो अनजाने में बालक से भूल हो सकता है।
इसलिए इस लक्ष्मण के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। क्षमा चूक अनजानत केरी, राम जी ने परशुराम जी को कहा था क्षमा चूक अनजानत केरी, और उसी वचन के आधार पर परशुराम जी भी जब ज्ञान हो जाता है तो कहते हैं कि अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। और क्षमा जो है बड़ों का आभूषण है। भगवान राम का स्वरूप तो क्षमा का रूप है। क्षमा कृपा समता रज जोरे, भगवान सहज कृपा। लक्ष्मण से भी क्षमा मांगते हैं। और पृथ्वी का एक नाम है क्षमा, और राम और लक्ष्मण का अवतार हुआ है पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए। पृथ्वी का एक नाम है क्षमा, और इस पृथ्वी को जो है शेष नाग जी अपने शीश पर धारण किए हुए हैं, क्षमा रूपी पृथ्वी को। 23 सहस्त्र जग कारण सो अवतरे भूमि भैटारन, अर्थात इस पृथ्वी का आधार है श्री लक्ष्मण जी, और राम जी ये सब जो है जगत के कारण है। भूभार हरण करने के लिए भगवान का अवतरण हुआ है, तो इस क्षमा प्रभाव को ध्यान देते हैं। दोनों भाइयों से क्षमा मांग रहे हैं। किसी ने पूछा राम जी क्षमा का साकार रूप है, राम जी से क्षमा मांग रहे समझ आता है, लेकिन लक्ष्मण में शीतलता का गुण हो, क्षमा का गुण हो, इस समझ में नहीं आता। लेकिन वंदना प्रसंग में लक्ष्मण को के स्वभाव को शीतल, ऐसे सर्वत्र उनको कठोर स्वभाव वाला बताया गया है, क्रोधी स्वभाव वाला बताया गया है। सुनु गिरिजा क्रोधानन जासु जा रही भुवन चारिदस आंसू। और लक्ष्मण जी ने किसको नहीं फटकारा? ज्ञानी जनक जी को फटकारा, जब उनके जीवन में कुछ समय के लिए जो है मोह आ जाता है, मोह के वशीभूत हो जाता है। ज्ञानी जनक जी के जीवन का ज्ञान सूर्य जासु ज्ञान रवि भाव निशिनासा, उसमें आवरण आ जाता है, और इस कारण से वो समझ नहीं पाते कि राम सीता का मिलन जो है शाश्वत है, और उस प्रतिज्ञा करते हैं और वे समझ लेते हैं कि राम सीता का विवाह तभी होगा जब धनुष का खंडन होगा। और लक्ष्मण जी जनक जी के प्रति क्रोध करके बताना चाहते हैं कि राम सीता का विवाह जो शाश्वत है। गिरा रज जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंधों सीता राम पर जिन्हें परम प्रीति। जिस प्रकार से सूर्य से उनकी प्रभा को अलग नहीं किया जा सकता, चंद्रमा से चंद्रिका को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से राम को सीता से अलग नहीं किया जा सकता, ये बताना चाहते हैं। तो जनकपुर में जो आध्यात्मिक अंधकार छाया हुआ था जनक जी के जीवन में, उसको जनक के प्रति क्रोध करके जनक को समझाने का प्रयास करते हैं, और अंत में वो भी समझ जाते हैं जब धनुष का भंजन होता है। इसी प्रकार से लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी के प्रति क्रोध करते हैं, और रामचरितमानस में लक्ष्मण की बहुत भरत के प्रति भी क्रोध किया। और वास्तव में लक्ष्मण यदि क्रोध नहीं करते तो न परशुराम के जीवन में समर्पण आता, न जनक जी के जीवन में समर्पण होता। परशुराम, यहाँ लक्ष्मण के क्रोध का तात्पर्य केवल राम का के स्वरूप का बोध करना। राम कौन है? जीव अपने स्वरूप को भूल गया है, माया वस्तुरूप विषय, और माया के दो भाग है, अहंता और ममता। मैं और मोर तोड़ता है माया, जेहिवस किन्हीं जीव निकाया। और इसी कारण से, इसी अज्ञानता के कारण से न जनक जी पहचान पाते हैं। तो इसलिए लक्ष्मण के लिए कहा गया है, लक्ष्मण न होते यदि विश्वामित्र यज्ञ बीच, मारिच सुबाहु निज सेना को हराता कौन। मिथिला नरेश भृगुनाथ के समक्ष भी, क्षत्रिय रघुवंती बल बानी लहराता कौन। कौन सो सुयस भुज दंड प्रकाश भी होता, राम यश विमल पताका भी हराता कौन। तो लक्ष्मण की कठोरता के पीछे वास्तव में क्षमा का ही गुण है, कठोरता के पीछे शीतलता का ही गुण है। परशुराम को भी आत्मबोध कराना चाहते हैं, जनक जी को भी आत्मबोध कराना चाहते हैं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य है, वैराग्य का सहज रूप है, राम जी के अनुगामी है।
और इस भाव को परशुराम समझ जाते हैं और इसलिए क्षमा हूं क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा मंदिर दो भाई राम और लक्ष्मण मुझे क्षमा करें। और यहाँ मंदिर क्षमा मंदिर ऐसे मंदिर रामचरितमानस में कई बार मंदिर शब्द का प्रयोग हुआ है। कुल 44 बार मानस में मंदिर शब्द आया है। मंदिर का सामान्य अर्थ है जहाँ देवी देवता निवास करते हैं वो मंदिर है, लेकिन रामचरितमानस में मंदिर को अन्य अन्य रूपों में, ऐसे भवन को भी, मकान को भी, महल को भी मंदिर के रूप में रामचरितमानस में चित्रित किया गया है। गुण मंदिर, गुणों का घर हो, गुण जहाँ भरा हुआ हो उसको गुण मंदिर कहते हैं, जहाँ सुख भरा हो सुख मंदिर कहते हैं। सुख मंदिर जहाँ सुंदरता हो वहाँ सुंदरता का मंदिर कहते हैं, जहाँ क्षमा हो उनको क्षमा का मंदिर कहते हैं। अयोध्या में भी मंदिर शब्द आया है। मंदिर मह सब राजही रानी शोभाशी तेज की खानी। लंका में देह की पूजा होती है, वहां भी मंदिर शब्द आया है। मंदिर मंदिर पर श्रोधा देखे जहाँ तहाँ अग्नित योधा और गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाई। और विभीषण के भवन को भवन ही कहा, भवन एक पुण्य दीख सुहावा हरि मंदिर भिन्न बनावा। हरि मंदिर में विभीषण, इस प्रकार से मंदिर शब्द का रामचरितमानस में कुल 44 बार उपयोग हुआ है और केवल मंदिर शब्द भी कई बार आया है। तो यहाँ क्षमा हूं क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमा के मंदिर है। तो मंदिर के दो भाग होते हैं, एक भाग जो निचला हिस्सा है, जो आधार है, जो हम नींव कह सकते हैं किसी भी महल को या मंदिर को बनाते हैं, तो निचला हिस्सा जिस पर वो टिका होता है और निचला हिस्सा बहुत मजबूत बनाया जाता है, बहुत चौड़ा है। तो लक्ष्मण का चरित्र जो है मंदिर का निचला भाग है, जो कठोर भी है और साथ साथ चौड़ा भी है। और चौड़ाई को गोस्वामी जी प्रमाणित करने के लिए राम जी की वंदना 2 पंक्तियों में करते हैं, वहां लक्ष्मण की वंदना 4 पंक्तियों में करते हैं। बालकांड में वंदना लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भय जष्टाका और शेष सहस्त्र शीश जग कारण सुअवतरे भूमि भयतारण और नीचे कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। इस प्रकार से 4 पंक्तियों में इनकी वंदना करते हैं। माने इसी भाव को कि लक्ष्मण नींव का ईंट है, लक्ष्मण जगदाधार है, जगदाधार से इसकी उठे चले किसिया या लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। और ये जो है दिखाई नहीं देता, नींव वाला भाग दिखाई नहीं देता और ये नींव के आधार पर ही तो मंदिर का ऊपर भाग या भवन का ऊपर भाग टिका हुआ होता है। अर्थात लक्ष्मण की चरित्र के आधार पर ही राम का चरित्र टिका हुआ है। राम का चरित्र यदि झंडा है तो लक्ष्मण का चरित्र कठोर दंडा है। जब तक दंडा नहीं होगा तो राम कीर्ति रूपी पताका फहर नहीं सकता। और क्षमा मंदिर के लक्ष्मण नीचे वाला भाग है, चौड़ा वाला भाग है जो आधार के रूप में है। और राम जी का चरित्र जो जिनको लक्ष्मण जी दिखाना चाहते हैं कि मेरे राम ऐसा है, मेरे राम कृपालु है, मेरे राम दयालु है, करुणावत्सल है, शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है। तो राम के गुणों के एक प्रचारक के रूप में, विज्ञापक के रूप में लक्ष्मण का चरित्र दिखाई देता है। और लक्ष्मण के इन्हीं गुणों को जो है परशुराम समझ जाते हैं और इसलिए परशुराम के जीवन में कृतज्ञता का भाव आता है। अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। और इसके समर्पण के पश्चात, चित्त के समर्पण के पश्चात जनक जी अंत में समर्पण करते, वो भी यही भाव कहते हैं, मोहि कृत्य किन्न दो भाई। माने मुझे भी, इस प्रकार से परशुराम ने कहा कि क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता, तो जनक जी भी कहते हैं, ज्ञानी जनक जी, कि मोहि कृत्य किन्न दो भाई। यदि लक्ष्मण जी नहीं होते तो राम के स्वरूप का बोध हमें नहीं होता। और राम सीता के मिलन में लक्ष्मण की अहम भूमिका है। तो जीव के जीव और रामचरितमानस में कृतकृत्यता माने जब कोई भी कार्य श्रेष्ठ ना हो तब कृतकृत्यता का बोध होता है। रामचरितमानस में जानकी की आशीर्वाद पाकर के हनुमान जी के जीवन में कृतकृत्यता का बोध होता है। अब कृतकृत्य भय में माता आशीष तव अमोघ विख्याता। और हमारे जीवन में भी कृतज्ञता का, समर्पण का भाव आएगा कब? जब हमारे अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का समर्पण होगा। तो आज की कथा प्रसंग से यही सीख लेना है
कि हमारे अंतःकरण को ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पित कर दे। तन मन धन से समर्पण, पूर्ण मनोयोग से समर्पण, तेरा तुझको अर्पण भाव से समर्पण, तो जीवन धन्य हो जाएगा। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। दादू जी ने भी यही कहा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड परान, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। तो हमारे जीवन में समर्पण हो, परशुराम जनक की तरह, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपके द्वारा अनुचित बहुत किया था। इस आधार पर क्षमा याचना का प्रसंग जो परशुराम जी ने दोनों के समक्ष, श्री राम एवं श्री लक्ष्मण के समक्ष प्रस्तुत किया। रघुनाथ ने यहाँ जो प्रयुक्त किया शब्द अनुचित, यह बहुत मर्म का विषय है, क्योंकि इनके बहुत से वचन तो गालियां, अपशब्द, अनादर, निंदा, तिरस्कार आदि से भरे हैं। जैसे कि सहस बहुसम रिपु, ऐसा लक्ष्मण जी के लिए कहा। कुटिल, कालवश, कुल घातक, कुल कलंक, निरंकुश, अबोध, जड़, मूढ़, मंद, असंको, कटुवादी, पथजोगु, अपराधी, अति पापी, गुरुद्रोही, नीच, मन मलिन, काल, कुटमुख, कनक, घट, वैरी, खोटा इत्यादि कुल लक्ष्मण जी के सिर पर चढ़ाए हैं परशुराम जी ने। इसी प्रकार सठ, शिवद्रोही, छली, बंधु संवाम, अहंकारी, मिथ्या, मदहं इत्यादि सौगात श्री राम जी को दे दिया है। हृदय में कृपा उत्पन्न होने से दूसरा दुख हुआ, क्षमा विप्र अपराध हमारे, ऐसा जब श्री राम जी ने कहा तो क्षमा नहीं किया, और अब वे ही श्री राम लक्ष्मण से क्षमा करने के लिए हाथ जोड़े हुए याचना कर रहे हैं। अज्ञानी मनुष्य के व्यवहार और स्वभाव के एक पहलू का यह एक आदर्श सुंदर नमूना है। दूसरे के अपराधों को क्षमा करने का विचार परमार्थ साधक, धर्मशील कहलाने वालों के हृदय को कभी छूता भी नहीं, और भगवान की मूर्तियों के आगे हाथ जोड़कर प्रतिदिन क्षमस्व परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर ऐसा कहते हैं। जो दूसरों को क्षमा नहीं करते, उन्हें प्रभु पास आने पर क्षमा का अधिकार कहाँ, और वे मूर्तियां उनकी पुकार क्यों न सुनेंगी। पर ये दोनों क्षमा के लिए भी पूज्य और पूजनीय है। सचमुच पश्चाताप दग्ध हुआ और फिर वैसा अपराध न करेगा, ऐसा जब प्रभु को लगता है, तब वे पिछला सब भूलकर क्षमा कर देते हैं। आज भी यही सत्य है, साक्षात दर्शन भी इसलिए परशुराम जी को हुआ। आपको सुनने वाले 40 श्रोताओं के प्रति आभार। आज के लिए बस इतना ही।